पुरानी सभ्यता है, आज भी भारत उसको नहीं भूला है। ये बहुत ही एक बेहतरीन मैसेज है, खासतौर पे आज के युवा के लिए, कि जो सभ्यता का सेंट्रल विजिटर के तहत नया संसद भवन का निर्माण हुआ है और इसके सौंदर्यीकरण देख सकते हैं से कितनी खूबसूरत लग रहा है। इसी बीच इसे लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे नए संसद भवन बनने के बाद लोग कैसे महसूस हो रहे हैं, देश की जनता को कैसे महसूस हो रहा है और क्या ये ज़रूरत था अभी वर्तमान के दौर को लेकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद सर। नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, पुराने भी थे, बहुत लोगों का कहना है सिर्फ पुराने के रहते हुए नए का क्या ज़रूरत है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, संसद भवन में जो पुराना था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ 100 साल से ऊपर हो गया था, स्थितियाँ जर्जर थी। इस आधुनिक टाइम में वो आधुनिकीकरण उसमें नहीं हो सकता था। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय हुआ और ये भारत का बनाया हुआ संसद भवन है। उस समय जरूर मजदूर हमारे थे, पैसे भी हमारे थे, लेकिन जो बनवा रहे थे वो अंग्रेज थे, वो गुलामी वाला भवन था। यह स्वतंत्र भारत का भवन है और बहुत ही शानदार, बहुत ही गर्व, क्योंकि यह मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है जो पूरे भारत को चलाता है, कानून बनाता है और बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धियाँ वो संसद से होती हैं। क्या कहना है नए संसद भवन बना है, आपके लिए कितना गौरव? सर, पूरे देश के लिए गौरवान्वित की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए संसद भवन का हाईटेक से लैस निर्माण हुआ है, जिसके लिए पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता है कि उनके संरक्षण में ऐसे संसद भवन का निर्माण हुआ जिससे हमारे देश में नई गतिविधियां और नए चारों ढंग से इसको चलाने में ज़रूर ही अच्छा रहेगा। और इसके लिए पूरे देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है आभारी रहेगा कि इन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किया है। यहाँ पे आने के बाद मुझे अपने देशवासियों के साथ ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और इसका स्वागत करते हैं पूरे देशवासी। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है नया संसद भवन बना है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो पुराना हमारा संसद भवन था वो पुराने समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन आज का जो समय है और आज के अनुसार जो व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए उसके अनुसार इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। मुझे लगता है कि ये आगे के लिए हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपने तो बोला यार, बहुत लोगों का कहना है कि पुराने संसद भवन है क्यों पैसा वेस्ट किया जा रहा है, जबकि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी संसद भवन बना है, जितने भी पार्लियामेंट बना है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि जहाँ जो शासन किए वहाँ पे अपना बनाया, अभी तक वहीं चल रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, जो ये नया संसद भवन बना है इसमें कैपेसिटी बहुत अच्छा है। पुराने संसद भवन से अगर कंपेयर करें तो उसका 3 गुना है। टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ा हुआ है और सांसद तो उतना ही है राज्यसभा में और या लोकसभा में। राज्यसभा लोकसभा को अगर मिलाकर करेंगे तो 777 सांसद हैं। सांसद तो बस बढ़ते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है। हर ढंग से इसका मतलब एक प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन भी अगर देखिए, चाहे वो साउथ ब्लॉक हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, ये सारे के सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हालांकि अफगान में अटल संसद बना हुआ था, बीजेपी उसमें बनाई हुई थी, अटल जी वहाँ पर संसद किए हुए थे। लेकिन भारत में जो ये नया संसद का निर्माण हुआ है ये अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। सर बहुत सारे लोगों का कहना है नए संसद भवन बनता है विपक्षी दलों एक तरफा होकर जिसका विरोध कर रहे थे उसको क्या होगा, और जो उद्घाटन समारोह है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं विपक्षी दल। इस पर आप ठीक है, विपक्षी दल का उसमें क्या कहा जाए, इनकी आदत है और 19 पार्टियां हैं जो कि इसमें शामिल नहीं हो रही है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में 19 पार्टियाँ अगर बहिष्कार करेगी तो कहने की चिंताजनक बात है। नहीं है चिंताजनक बात, ये जबरदस्ती का बहिष्कार है। उसको तो हर्षोल्लास के साथ इसमें शामिल होना चाहिए। और इनकी लड़ाई है
कि राष्ट्रपति बनाते तो उद्घाटन करते तो ज़्यादा अच्छा था, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? अरे मोदी जी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन भी है। सबसे पहला रीजन ये है कि मोदी जी इसके लिए दुनिया भर का इल्ज़ाम भी लिए अपने पर, संसद बना रहे हैं, बजट पे निकाले, मेहनत भी की, और जो एक घर का मुखिया जो संरक्षण करता है आकर के देखता है वो देखभाल भी की। दूसरा बात ये है, भारत का संसद है ये, तो उद्घाटन भी वही करेगा जो विश्व स्तर का नेता हो, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ नेता हो, मान्य हो। 144 करोड़ आबादी को मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मोदी जी से ऊपर कोई नेता लगता है? मतलब है भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर अगर जो माना जाएगा वो राष्ट्रपति। क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय संविधान में तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कांग्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। 2010 में मणिपुर में जो 2010 में मणिपुर विधानसभा का जिस समय शिलान्यास किया, उस समय माननीय प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी थी। उस समय भी वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी। इसके साथ साथ तमिलनाडु का जो सेक्रेटरीट बना हुआ है, विधानसभा का जो सेक्रेटरीट है, वहाँ पर आप शिलान्यास में देखेंगे तो 2011 की बात है, उसमें मनमोहन सिंह जी का नाम है और साथ साथ सोनिया गांधी जी का नाम है। उस समय भी कोई संवैधानिक पद पे नहीं थी। और आज के डेट में भी राहुल जी जो हल्ला कर रहे हैं संवैधानिक पद पर नहीं है, न तो वो पार्टी में कुछ हैं किसी अच्छे संवैधानिक पद में, उपाध्यक्ष है, संसद जो है उनका वो तो समाप्ति हो चुका है। तो ये लोग तो खामखा का, अगर इनका कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये लोग खुद बहुत सारे स्टेट में विधानसभा का सेक्रेटरीट का जो ये लोग उद्घाटन किया, वहाँ पर ये लोग क्या गवर्नर से नहीं करवा सकता था? वहाँ के गवर्नर से तो करवा सकता था, लेकिन वहाँ के गवर्नर से ये लोग करवाई नहीं, खुद ही किए। तो ये तो कांग्रेस का पहले से हो था। विधानसभा की बात अलग होता है, एक सांसद भवन की बात अलग है, पूरे देश का सांसद भवन है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है देश के। ठीक है, राष्ट्रपति बिल्कुल महामहिम है, सर्वोच्च है, लेकिन जिस राष्ट्रपति एक बहाना है और मोदी निशाना है इन लोगों का। मेन मतलब तो ये है कि मोदी के हाथ से उद्घाटन ना हो जाए, क्योंकि मोदी का नाम अजय अमर हो जाएगा भारत के इतिहास में, अगले 100 साल तक तो कहीं जाने वाला नहीं है। जो ये संसद भवन बना है कि इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। जितने भी विपक्षी दल है, सबके पेट में दर्द सिर्फ इसी बात के लिए है। अरे मोदी विश्व स्तरीय नेता है। दूसरा, खुद राष्ट्रपति महामहिम जब उन्होंने बताई कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं और वो करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो इन विपक्षियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या परेशानी है? सर, आप क्या बोलना चाहें जो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, 19 पार्टियाँ हैं, उन लोगों को क्या मैसेज? सर, मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि अच्छे कामों के लिए कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, तो राजनेता यहाँ पे कुछ लोग नहीं है, 19 पार्टियाँ हैं और 19 डेमोक्रेसी में 19 पार्टियाँ बड़ी बड़ी संख्या है। बिल्कुल 19 पार्टियाँ हैं, लेकिन बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आदमी को सोचना चाहिए। उनको तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस विषय पे आलोचना करना चाहिए, क्योंकि एक उनकी पर्सनल पार्टी की नहीं है, ये तो पूरे देश के संवैधानिक मंदिर है, जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। ना उसमें कोई पार्टी, ना कोई जाति, ना कोई विशेष। ये सिर्फ हमारा जो मंदिर है, मंदिर के लिए जो संवैधानिक मंदिर है, जिससे सारा देश हमारा सुचारू रूप से चलता है, उस पर कोई किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये आपने आपको सुना होगा, ये संगोल नया चर्चा में बना है, प्रधानमंत्री इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि नेहरू जी को मिला था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको आश्वासित करना है। देखिए, संगोल ये चूड़ परंपरा का सब्जेक्ट है, और जो नेहरू जी जो उस समय किए हुए थे, उस समय जनरली सत्ता हस्तांतरण की, सत्ता को ट्रांसफर करने के लिए वो एक परंपरा बनाया गया है जो तमिल से डेडिकेटेड है, जिसमें मतलब राजा अपनी शक्ति जिसको उत्तराधिकारी बनाता है, उत्तराधिकारी देता है। और संगोल का अपने आप में आप उनका देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है वो साक्षात शिव पे नंदी जो है वो विराजमान है। तो इसका मतलब है कि जो भी राजा होगा इस देश का, वो न्याय करेगा और रक्षा करेगा।
तो संगोल के ये बहुत अच्छी बात है कि जो पुरानी सभ्यता है आज भी भारत उसको नहीं भूला है। ये बहुत ही एक बेहतरीन मैसेज है खासतौर पे आज के युवा के लिए कि चोल सभ्यता का संगोल को उसको उसके थ्रू जो है 1947 में जो प्रक्रिया हुई थी मोदी जी आज 2023 में इसको रिपीट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन। बहुत लोगों का ये भी क्या है ना कि कहीं कहीं वहाँ का वो तो दर्शाया जा रहा है उसमें क्या क्या देखिए उसमें से बहुत कुछ लोग हैं जो डर्टी राजनीति करते हैं, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र का तरफ दर्शाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू और मुस्लिम इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ें गलत है। अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो उनकी गलत मानसिकता है। वो कष्ट। एक बात बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है? एक सिंगल भारत ही तो है। ठीक है, ये अभी ये नेपाल है, उसके अलावा कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं। नेपाल अभी जाकर के क्लियर हुआ है। भारत ही एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदुओं की संख्या, हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र भी बोलता है कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई संविधान का। अब देखिए संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उस चीज़ की मान्यता देते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र करके अगर बुलाता है तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को चिढ़ नहीं मचना चाहिए। जो बुलाने से ऐसा नहीं है कि वो एक संवैधानिक एक टैगलाइन होगा। अगर कोई ऐसा होता है या कुछ होने का प्रक्रिया होता है संसद से, जो नया संसद अगर होगा उसमें आवाज़ उठाइएगा। जहाँ पर जिसका ज़्यादा संख्या होता है, बहुसंख्यक होता है, तो वहाँ पर बोलता है। इसमें अगर किसी के पेट में दर्द होता है या ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उसका मानसिकता जो है वो गलत है और धर्म के आधार पर है। देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए और जो बना है ये आधुनिकीकरण के हिसाब से बना है और हो सके कि ये हमारे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे जो भी नीति नियम बनाए गए वो पुराने भवन की अपेक्षा कुछ अच्छे बनाए गए, तो सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं संसद भवन से सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि देशवासी जो हैं हमारे देश को, इनको स्वागत करना चाहिए पूरे देशवासियों को, जो कि आधुनिकीकरण के द्वारा इनको बनाया गया है। हाई स्कूल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो पहले हमारे संसद भवन बैठक हुआ था तो वहाँ पे जो गलतियाँ हुई उसको यहाँ दोहराया नहीं जाए, इसके लिए हाईटेक प्रक्रिया से इनको बनाया गया है संसद भवन का, जो कि बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे ढंग से इसको जो है सो युद्ध किया गया है। तो पूरे देशवासियों को इनका स्वागत करना चाहिए, एकजुट होकर, एक मत होकर, क्योंकि ये संवैधानिक मंदिर है। यहाँ से संविधान हमारे देश की चलते हैं, सारे नियम कानून यहीं से चलते हैं। तो इस हिसाब से सारे देशवासियों को मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए। कल उद्घाटन है, देशवासियों क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो कैसे किस प्रकार से वजह से हर देशवासी को जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो सांसद आप सामने देख रहे हैं ये भारत का बनाया हुआ है। इसमें ईंट भी भारत का, मिट्टी भी भारत का, पैसा भी भारत का, बनाने वाला भी भारत का, मेहनत भी भारत का, ये सब कुछ भारत का है। वो पुराना संसद भवन था, उसके अंदर सब कुछ भारत का था, लेकिन वो एक गुलाम समय का था, कहीं ना कहीं वो गुलामी का प्रतीक था। इसका ईंट जो है भारत बोल रहा है और स्वतंत्रता का प्रतीक है। सारे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। और जो परिवारवाद वाले जो पार्टी हैं 19 में जितने विरोध कर रहे हैं उसमें से 10 पार्टी तो ऐसा है जो भाई भतीजावाद और परिवार वाला पार्टी है। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद जैसे कि कांग्रेस देख लीजिए, उसमें माँ बेटा बहनोई बहन सब लोग चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो वैसा नहीं है। अमित शाह का बेटा जो है था क्या मतलब BCCI का सचिव बनने लगते? देखिए BCCI का सचिव वो एक अलग चीज़ हो गया। राजनाथ सिंह का लड़का क्या परिवारवाद नहीं चल रहा है? नहीं सुनिए, राजनाथ पार्टियों में संगीत है। देखिए परिवारवाद का मतलब होता है कि एक परिवार द्वारा चलाए जाना, उसका जो सबसे बड़ा मुखिया हो वो परिवार। लालू यादव का पार्टी, अब बताइए उसका दोनों बेटा और बेटी वो लोग सारे आए परिवारवाद में। राज ठाकरे शिवसेना का पार्टी देख लीजिए, कौन है मुखिया? वही दोनों है, बाप बेटा है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, वो है। बाकी जो नीचे लेवल पर है, किसी का बाप लड़ रहा है, किसी का भाई लड़ रहा है, सेम पार्टी से लड़ रहा है, तो इसको परिवारवाद आप नहीं बोल सकते हैं। परिवारवाद तो वो पार्टी है कि जैसे वो अपनी कंपनी चला रहे हो। आज कांग्रेस कहती थी कि अपना कंपनी चला रहा है, कि जो है वही 2 डायरेक्टर हैं, नहीं भी हैं फिर भी हैं, बेशक वो किसी को बना रखे।
बस ये तो फॉर्मेलिटीज है। अभी इसी बार के इलेक्शन में नहीं देखे, मैं तो अभी आपको कुछ देर पहले भी बोला कि आज जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस वाला जो विरोध कर रहा है, इसका इतिहास पलट करके देखिए। 2010, 2011, 1975 में इंदिरा गांधी खुद इसी संसद भवन का बगल में एक उपभवन बना हुआ था। उस समय वो खुद ही उसका उद्घाटन की, क्या उस समय भारत में राष्ट्रपति नहीं था। 2011 में सोनिया गांधी किस पद पे थी कि उनका शिलान्यास में नाम लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं थी। 2010 में आपका एक जगह और वो उद्घाटन किया, तमिलनाडु में की है, वहाँ पे किस पद पे थी। तो इन लोगों का तो परंपरा चलता रहा है। तो ये करे तो वही चमत्कार वाला बात हो गया, और दूसरा कर गया तो वो फंस गया कि मोदी जी कर रहे हैं तो पेट में दर्द है। मोदी चाहे जैसा भी हो इनके नज़रों में, लेकिन एक बार खंगाल करके देखें कि विश्व स्तरीय नेता, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि एक विश्व स्तरीय नेता जिसको विश्व में नंबर 1 का उपाधि दिया जाता है, आज गौरव वाली बात है कि वैसा नेता तो ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महामहिम मोदी जी कभी वो मना नहीं किए हैं। मुझे खुद सूत्रों से पता चला है कि मैडम ये खुद कह रही हैं कि मोदी जी इसका अगर उद्घाटन करें तो वो ज़्यादा अच्छा, उनको कोई इतराज़ नहीं है। इनके पेट में दर्द है कि मोदी जी इतिहास रखने जा रहे हैं कल 28 तारीख। उद्घाटन है, आज हम लोगों ने दिखाया उससे। हाँ, देश में नए सांसद भवन है, उस पर क्या प्रतिक्रिया भी रहा और मतलब देशवासियों को किस प्रकार से खुशी भी मनानी चाहिए, इन सभी बातों को लगा बहुत अच्छे से चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ।